नमस्कार बच्चों। हम लोग ड्रग अब्यूज़ एवं ड्रग एडिक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे मादक द्रव्य दुष्प्रयोग के नियंत्रण के बारे में। कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। देश में पिछले कुछ वर्षों से मादक पदार्थों के चोरी छिपे ले जाने में वृद्धि हुई है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता इस व्यापार के केंद्र बन चुके हैं, जहां मध्य पूर्व के देशों से हेरोइन एवं हशीश आती है, जिसे पश्चिमी देशों में भेजा जाता है। प्रतिवर्ष भारत में कई किलो अवैध हेरोइन पकड़ी जाती है। मादक द्रव्यों से अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। यही कारण है कि इसे रोकने के लिए सरकार ने समय समय पर कई कानून बनाए हैं। मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1985 बनाया गया, जिसमें 1989 में कुछ और संशोधन किए गए। इसमें अवैध व्यापार की रोकथाम संबंधी प्रावधान भी हैं। इस कानून के अंतर्गत कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इस कानून में वर्ष 2001 के संशोधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। कोकीन के प्रयोग एवं व्यापार पर भी नियंत्रण लागू किया गया है। भारत सरकार ने मादक द्रव्यों के व्यापार एवं प्रयोग पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की है। इस संस्था ने इस ओर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें भी मादक वस्तुओं के नियंत्रण के लिए प्रयत्नशील हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों की आदतों को छुड़ाने के लिए कैंप लगाते हैं, उन्हें सलाह देता है और उनका पुनर्वास करता है। कार्यस्थलों पर मादक पदार्थ सेवन को रोकने के लिए अरमाडा यानी कि मद्यपान तथा मादक पदार्थ सेवन के विरुद्ध संस्थान प्रबंधकों का संघ कार्यस्थलों पर मादक पदार्थ सेवन को रोकने के लिए अरमाडा की स्थापना की गई। अनेक स्वयंसेवी संगठन भी इस कार्य में लगे हुए हैं। वे लोगों में इसके विरुद्ध जागृति पैदा करने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनार, नाटकों, प्रदर्शनियों, पोस्टरों एवं नारों आदि का आयोजन करते हैं। स्वयंसेवी संगठनों को इन कार्य हेतु सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण कार्यक्रम NCDAP के लिए तकनीकी निविष्ट उपलब्ध कराने तथा उसे और सुदृढ़ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नशाखोरी निवारण केंद्र संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम की सहायता से राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। कानून के अतिरिक्त मादक द्रव्यों के नियंत्रण हेतु अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए, जो इस प्रकार हैं। पहला है, मादक वस्तुओं का सेवन रोकने के लिए जन शिक्षण आवश्यक है तथा लोगों को इनसे होने वाली हानि का ज्ञान कराया जाए। चलचित्र, पोस्टर, टीवी के कार्यक्रमों, आकाशवाणी एवं पाठ्य पुस्तकों, अखबार, पत्र पत्रिकाओं आदि के द्वारा इसके विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए। लोगों को इनके प्रयोग से होने वाली हानि से अवगत कराया जाए। दूसरा पॉइंट है, जो लोग इन पदार्थों के सेवन के आदी हो गए हैं, उनका रासायनिक एवं अन्य विधियों से उपचार कर उनकी आदत धीरे धीरे कम कर छुड़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। थर्ड है, इसके अतिरिक्त स्वयं व्यक्ति को भी मादक वस्तुओं के सेवन को त्यागने का दृढ़ संकल्प लेना होगा, तभी वह ऐसा कर पाने में सफल होगा। चौथा पॉइंट है, नशीली पदार्थों की लत छुड़ाने के लिए अध्यापक निम्नांकित रूप से में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
टीचर्स भी लोगों की लत छुड़ाने में या छात्रों की लत छुड़ाने में ये भूमिका निभा सकते हैं निम्नांकित रूप से। मैं आपको बताती हूँ। जैसे नंबर 1 पहला है, अनेक छात्रों के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत करें। फिर छात्रों को नशीले पदार्थों की बुराइयां एवं दुष्परिणाम से अवगत कराएं। नेक्स्ट है, छात्रों की रुचियां और गतिविधियों की ओर ध्यान दें। नशे के बारे में अपने अनुभवों की छात्रों को जानकारी दें। छात्रों की समस्याएं से निपटने में मार्गदर्शन करें। फिर स्वयं नशीले पदार्थों का उपयोग न करें। फिर छात्रों को व्यवसाय चुनने और लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें आदि। 5th पॉइंट है, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने में माता पिता एवं परिवार के लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार न करें। वे इस बात का ध्यान रखें कि पारिवारिक वातावरण प्रेम एवं स्नेहमय हो। 6th पॉइंट है, जो लोग मादक द्रव्यों को बढ़ावा देने एवं तस्करी में सम्मिलित हों, जैसे पुलिस आदि, उनके विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जाए। नेक्स्ट है, मादक द्रव्यों के प्रयोग विरोधी अभियान जैसे ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड आदि चलाकर इनकी तस्करी को रोका जाए एवं नशेबाजों को पकड़कर दंडित किया जाए तथा उनका उपचार किया जाए। उपचार हेतु सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा उपचार एवं परामर्श केंद्रों की स्थापना अधिकाधिक की जानी चाहिए। 8वां पॉइंट है, धार्मिक तथा सामुदायिक नेताओं सहित समाज के सभी क्षेत्रों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और 9वां पॉइंट है, जिन नशेबाजों का उपचार किया जाता है उनकी समय समय पर पुनः जांच की जाए कि कहीं वे पुनः नशा तो नहीं करने लग गए हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें रोका जाना चाहिए। और 10वां पॉइंट है, मादक द्रव्य व्यसन को रोकने संबंधी कानूनों का पालन कठोरता से किया जाना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।